कुछ छात्र दिवाली मना रहे थे, दिवाली मनाने से रोक दिया गया। जैसे उनके साथ दिया के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनको इतना रहता दम तो उनको हाथ पैर तोड़ देते हैं। बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर चाहिए आपकी अपनी आज़ादी चाहिए। जो वहाँ जो उसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं हिंदू छात्र है, तुम अब बोल रहे हो कि हमारे मजा में का इस्लाम का राज चल रहा है का इस्लामिक कंट्री है का। तो सिर्फ यही देखना है दोनों समाज का, जो गुंडा है उसको साफ करो। पहले उस सब का पढ़ाई होता है मदरसा में, तब वो सब जाता है कॉलेज में, तो दिमाग तो वास किया गया वहाँ पर। कॉलेज कैंपस तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर रहना चाहिए ना, मतलब सर्व शिक्षा ही रहेगा। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहाँ कुछ ठीक नहीं रहेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। वहाँ हिंदू जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनको दिवाली मनाने से मना कर दिया गया। जब वो रंगोली बना रहे थे तो कुछ छात्र आए, रंगोली मिटा दी और प्रशासन सोई हुई थी। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम बिहार की जनता से कि आखिर दिवाली किसी कैंपस में मनता है तो दिवाली मनाने में क्यों दिक्कत है प्रशासन को, प्रशासन इसमें कहाँ सोई हुई है, बताएंगे। क्या नाम हुआ? पंकज पांडे। जिस तरह से जामिया इस्लामिया में हुआ, कुछ छात्र दिवाली मना रहे थे, दिवाली मनाने से रोक दिया गया। देखिए कुछ नाकामी छात्रों की है, कुछ तो हम वहाँ की नाकामी छात्रों को बताएंगे जो हिंदू छात्र हैं। जैसे उनके साथ दिया के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनको इतना रहता दम तो उनको हाथ पैर तोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है। उनके धर्म को, जो मजहब को कोई ठेस पहुँचाता है तो तुरंत सर तन से जुदा और क्या क्या नारा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ लगाते हैं। तो आप क्या कर रहे थे? सोए हुए थे, वहाँ चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। आपके साथ धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। दीपावली के दीप को कोई फोड़ रहा है, कोई सुनने में आ रहा है कि रंगोली को छितरी बितरी कर रहा था। जो लड़की गर्ल्स पढ़ती है लोग, उसको बोला जा रहा है कि मतलब आप बुर्का पहन के आइए, नहीं तो आपके साथ आपको हिजाब में नहीं तो आपको रेप कर देंगे। ये कहाँ तक सही है? अभी समझिए कि अभी उसमें कर रहा है, जामिया में कर रहे लोग, आए दिन BHU में करेगा लोग, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेगा लोग, बहुत सारे यूनिवर्सिटी वहाँ के जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी उसमें करेगा लोग। कहाँ तक देश भर के बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो कल्चर होना चाहिए, देश का पूरा संस्कृति होना चाहिए कैंपस में, हर पर्व त्योहार मने, किसी को क्या दिक्कत? तो वही तो बोल रहे हैं कि लोग नाकामी है प्रशासन की, प्रशासन वहाँ फेल है। और दूसरी बात रही ना कि वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनकी नाकामी है। अगर आपके साथ, हाँ बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ, आप वहीं पे हाथ पैर तोड़ दीजिए। आपके मजहब को कोई ठेस पहुँचाए, आपके हम लोग धर्म के जब छेड़छाड़ करे, ऐसा हम लोग धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग आजादी कहेंगे। बच्चे छात्र पढ़ाई करने आते हैं, राजनीति चमका रहे हैं, अपना मार झगड़ा कर रहे हैं। और तो लोग उसमें बच्चा पढ़ता है जी, जो ये लोग दीप के साथ छेड़छाड़ के रंगोली के साथ। आपको पता है NRC और CA का विरोध करते करते रोड पे आया था लोग, तो आर्मी वाले देख रहे हैं कि मार के उनको मारते मारते रोड से कैंपस तक लेके चल गया था जी। वो बच्चा है जी, वो सब उसमें आतंकवादी है, वो सब आतंकवादी हम बिल्कुल बोल रहे हैं जामिया के। अरे आतंकवादी हैं जी। छात्र किसी का वो तो कह रहे थे जैसे आर्मी मारते हुए लेके अंदर, हमें बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर छात्र सड़कों पे नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? क्या बोलने के लिए परमिशन लिए थे का? आपको परमिशन चाहिए, आपकी अपनी आज़ादी चाहिए। और जो वहाँ जो उसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं हिंदू छात्र है, तुम अब बोल रहे हो कि हमारे मजा में का इस्लाम का राज चल रहा है का इस्लामिक कंट्री है का। तो बाप दादा लाए थे यहाँ से। हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा वहाँ हिंदू बच्ची की नाकामी है। आप अगर आपके साथ ऐसे कुछ हो रहा है तो आप सेम टाइम उसको गोली मार दिए, शूट आउट कर दिए। हम तो बोल रहे हैं शूट आउट कर, बिल्कुल शूट आउट कर दीजिए। नहीं तो बोलिए कभी ऐसा बिहार में करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा औकात की क्या है, क्या आपका औकात है। बिहार में तो जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो सब साथ मिलकर संस्कृति पर्व त्योहार मनाते हैं। वही तो मनना चाहिए जी। जब आपका फेस्टिवल तो आप मना सकते हो उसमें, तो मेरा फेस्टिवल क्यों नहीं मन सकता? मनना चाहिए। तो फिर कहाँ से तुम काहे को छेड़छाड़ किया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कॉलेज कैंपस तो सेकुलर होना चाहिए ना वहाँ तो, लेकिन ये अरे तो वहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जामिया मिलिया है ना, एक बार शायद पता है हमको कि उसमें आरक्षण भी नहीं है। देश की सभी यूनिवर्सिटी में आरक्षण है, वहाँ पे आरक्षण भी नहीं है। कहाँ है? इंट्रांस पे एडमिशन होता है, जो जिसमें काबिलियत होगी इंट्रांस क्रैक करेगा, एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो काहे नहीं होना चाहिए जी? तो पूरे जो भी बचल यूनिवर्सिटी सब में यही कर दीजिए कि जो बच्चा क्वालिफाई होगा उसको यूनिवर्सिटी में मिलेगा सिलेक्शन, और नहीं मिलेगा तो आपके लिए रूल अलग रहेगा और दूसरे बच्चों के लिए रूल अलग रहेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। जो दिवाली में आते हैं, छठ तक रहते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो आप ये बताइए, अगर वो दिवाली मना रहे, अपना खुशी को जाहिर कर रहे हैं, कॉलेज में मना के सोचे कि हम अपने ट्रेन बैठेंगे, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर वहाँ पे ये नहीं हुआ। 10 से 15 लड़का जो आया रात को, 10 से 15 लड़का जो आया रात में, कहाँ से? ये तो जांच के विषय है, जांच का विषय है। अदर लड़का आता है, बोलता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, नारा लगता है, मुस्लिम का नारा लगता है। कॉलेज में नारा लगेगा? कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो कि रंगदारी करने जा रहे हो? पहले ये बताओ। ये तो जांच विषय है, जांच दम विषय है। अच्छा, प्रशासन कहाँ सोई हुई है इन सब मुद्दों पे? तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये तो जांच की विषय है। और सेकंड बात ये कि लड़की लोग के बोल रहा है कि अगर बुर्का पहन के नहीं आओगे तो बलात्कार कर देंगे। ये कहाँ? हिजाब की बात हो रही है। वही हिजाब या बुर्का बराबर है भाई। सर कैसे देख रहे हैं? मैंने ये तो बहुत गलत बात है, वो भी हिंदुस्तान में। ठीक है, हिंदुस्तान में मुस्लिम
अपना त्यौहार मना रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वो अपना ताजिया निकाल के कहीं से भी ले जा रहा है, किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू अगर अपना त्यौहार मना रहा है तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, रामनवमी का जुलूस हो या दुर्गा पूजा में भी देखे हैं, दुर्गा विसर्जन में हुआ है। अब वहाँ पर बताइए रंगोली अपना मना रहा है। अरे दूर दूर का जो स्टूडेंट है तो दिवाली के पहले रंगोली मनाया जाता है, रंगोली मना करके अपना अपना घर जाता है। ठीक है, लेकिन अब बताइए वहाँ पर रंगोली मनाने में भी उसको दिक्कत हो रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू को अपना त्यौहार मनाने में दिक्कत हो रहा है। सिर्फ यही देखना है दोनों समाज का, जो गुंडा है उसको साफ करो, सारा समाज ठीक हो जाएगा। आपसे आप गुंडा है कॉलेज में, श्री राम की जय। कॉलेज कैंपस पे प्रशासन का समाप्त करो। अरे बॉस, पहले उस सब का पढ़ाई होता है मदरसा में। ठीक है, मदरसा में पढ़ने के बाद तब वो सब जाता है कॉलेज में, तो दिमाग तो वाश किया गया वहाँ पर, माइंड वाश किया गया है कि मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन हिंदू को सिखाया जाता है कि सब धर्म का आदर करो। हिंदू बच्चा को यही ना सिखाया जाता है, सभी धर्म एक बराबर है। लेकिन वहाँ ये बात तो सिखाया नहीं जाता है। कॉलेज कैंपस तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर रहना चाहिए ना, मतलब सब शिक्षा ही रहेगा। जहाँ हिंदू बहुल है, सुनिए, वहीं सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहाँ कुछ ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ कुछ ठीक नहीं रहेगा। आप मिला लीजिए, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में कितना % हिंदू थे? 23%। आज 1.5% कैसे हो गए? कैसे हो गए? हवा में उड़ तो नहीं गए। बांग्लादेश का क्या स्थिति है? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ देखिए उन लोगों का क्या हाल है। और यहाँ देखिए, यहाँ हिंदू को अब त्यौहार मनाने में डर लग रहा है। समझे कि कब क्या हो जाएगा, आप खुद देख रहे हैं। प्रशासन कहाँ सोई हुई है? प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना। अरे प्रशासन कितना पुलिस है। अब यहाँ जो छोटा छोटा राजनीतिक पार्टी है, सुनिए, उस सबको बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है ये जो छोटा छोटा क्षेत्रीय दल है, जैसे बिहार में है आरजेडी। तो हिंदू को गाली दिलवाता है अपने मंत्री से, किस लिए? कि मुस्लिम खुश रहे और वोट दे। देखिए, उस शासन किया 15 साल सिर्फ मुस्लिम के वोट से। लालू यादव सॉलिड वोट, माने पूरा वोट मुस्लिम अभी भी देता है आरजेडी को। ये तो कह रहे कि मुसलमानों को अगर छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, कह तो रहे थे। अभी तेजस्वी यादव के मुंह से ही सुने हैं कि हिंदू को कोई छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे? कभी बोलते हुए सुने हैं? या सोनिया गांधी को सुने हैं? कांग्रेस आरजेडी वो हिंदू को नीचे दिखाने का, देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या शुरू से आजादी के समय से हिंदू को नीचे दिखाने का, वो अपना राजनीति सलाहकार किसको रखी थी? सोनिया गांधी, मालूम है? जब तक अहमद पटेल जिंदा थे उस समय तक सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है, तो वो राजनीतिक सलाहकार सोनिया को तो हिंदुस्तान के बारे में ABCD कुछ मालूम नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में सोनिया गांधी को तो ABCD कुछ मालूम नहीं है। वहाँ से आई तो यहाँ पर रही वो Z+ सुरक्षा में। आम पब्लिक की तरह, हम लोगों की तरह तो इंडिया में घूम करके देखी है कहीं? कई लोग कहते हैं कि रैली में जाती है। लोग कहते हैं कि उनके अंदर राजनीतिक काबिलियत थी, जो इटली से आकर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पार्टी। राजनीतिक काबिलियत कहाँ थी? राजनीतिक काबिलियत कहाँ थी? राजनीतिक काबिलियत नहीं था। अरे वो सब दिमाग लेकिन था कि एक प्रधानमंत्री के बेटा को फंसा ली, इतना तो दिमाग था। यही काबिलियत है उनकी। इंडिया के प्रधानमंत्री के बेटा को फंसा ली, शादी कर ली, तो दिमाग तो था उसके पास। समझे? सुने सर, अभी क्या बोल रहे हैं कि रुको ना, तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं कि मतलब मुस्लिम को जो कुछ करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भैया, तो लाजमी है जी, अपने जात के लिए कोई पछ लेता है, अपने जात के लिए पछ लिए हैं। यादव है ना? अरे अपने जात के लिए भी काहे ना पछ लेंगे? वो तो यादव है, वो तो मुसलमानों की अरे बात। भैया, आरजेडी पार्टी का जो है ना, जो संसद है, विधायक है, आरजेडी पार्टी का ज्यादा ही तरह है। इसी की वजह से जिसमें पार्टी में ज्यादा मुस्लिम लोग होंगे उन्हीं लोग भाग ले सकते हैं। अब देखिए ना, अब आरजेडी पार्टी में देखिए संसद कौन सा है, ज्यादा संसद विधायक हो गया आरजेडी पार्टी का है। इसी के वजह से आरजेडी पार्टी इतना विकसित हुई है। और देखिए बीजेपी क्या हुआ, बीजेपी जितना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जितना सपोर्ट कर सकते बीजेपी पार्टी हो गया। और मुस्लिम धर्म में कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए आरजेडी पार्टी को ज्यादा सम्मानित किया जाता है। आप किसी भी नजर से उठा के देखिए, आरजेडी पार्टी में आपको ज्यादातर विधायक मिलेगा मुस्लिम मिलेगा,
अब देखिए नीतीश कुमार को है उनका आरजेडी पार्टी का है। मुद्दे से भटकेंगे। एक छात्र के नाते देश में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें हिंदू छात्र जो दिवाली मना रहे थे उन किसी लोग को दिक्कत हो गई उससे, लगता है कि एक तरह से छात्र के नाते कैसे सोच। देखिए छात्र के नाते इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम में सब हम लोग भाई भाई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रीजन क्या है, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में क्या होगा ना कि मुस्लिम की ज़्यादा संख्या होगी, हिंदू की संख्या कम होगी, इसलिए वहाँ बस मुस्लिम शासन कर सकता है। जैसे भारत पहले भुलाया हुआ नहीं था, भारत पहले भुलाया होना, तो वास्को डी गामा पहले भारत था पहले से, ठीक है। वो वास्को डी में आके बताया कि देखिए भारत यहाँ पे है, पहले से भारत भुलाया था, भारत पहले पैसे नहीं था। तो फिर वही कहानी इसका भी यूनिवर्सिटी का भी है, जहाँ पर जिसका ज़्यादा संख्या होगा वही होने वाला है, बस आप कुछ नहीं होने वाला है। ये कह रहे हैं, ये भी भाई साहब कहे हैं कि हिंदू धर्म में जनसंख्या कम है, बोल रहे हैं तो वो तो अपना नसबंदी नहीं कराते हैं लोग मुस्लिम समाज में, अपने में सब जाके नसबंदी करा रहे हैं, तो कम नहीं होगा। नसबंदी सुनिए नसबंदी का बात है। नसबंदी कौन शुरू किया? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री, एक मिनट रुको ना यार, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो नसबंदी शुरू की, उसमें भी किसको? केवल हिंदू का नसबंदी हो गया, क्योंकि मुस्लिम में हराम है नसबंदी। सारा हिंदू को जबरदस्ती पकड़ करके हिंदू का नसबंदी किया, ठीक है। इसलिए हिंदू का संख्या कम हुआ और मुस्लिम का संख्या ज्यादा हुआ, ठीक है। उस सब में हराम है, उसका नसबंदी नहीं होगा। केवल हिंदू को विदाउट टिकट भी पकड़ाया, उधर ले जाकर के नसबंदी कर दिया। इंदिरा गांधी की थी, अरे इंदिरा गांधी भी तो फिरोज खान के साथ शादी कर ली, उसके बाद में सोची कि सब तुम मेरा वोटर है, ये सब हमारा विरोध भी कर सकता है, इसलिए इसका संख्या घटाओ और इसका संख्या बढ़ाओ। ये इंदिरा गांधी के समय देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। देश में सुनिए ना, अब तो ये स्थिति हो गया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। जामिया में जिस तरह का हुआ, छात्र के नाते क्या सोच रहे हैं? गलत हुआ है, जामिया में एकदम गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप मुस्लिम का भी त्यौहार मनाते तो हम मना करते हैं, आप हिंदू त्यौहार मना रहे तो काहे भाई गलत काहे आपको लग रहा है? इसके पीछे क्या मंशा लग रहा है जो इस तरह से रोका जा रहा है? अगर हिंदू दिवाली मनाए तो क्या दिक्कत है? अरे तो हिंदू को त्यौहार मनाना चाहिए, यही गलत बात करता है मुस्लिम लोग, सबसे बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी गलत है। अब जहाँ तक बात रहा कि नसबंदी का, तो 12 बच्चा पैदा करेगा मतलब मुस्लिम, अब बोलेगा कि अल्लाह का देना, अब बेरोजगारी मोदी का देना, ये तो नहीं हो सकता है ना। अरे हमारा बस चले तो पूरा मदरसा को बंद करवा देंगे। मदरसा वहाँ पे क्या पढ़ाई होता है? मदरसा में पढ़ाई क्या है? साइंस कहाँ गया, केमिस्ट्री कहाँ गया, फिजिक्स कहाँ गया, मैथ कहाँ गया? उन लोग का राष्ट्रगान नहीं आता है, केवल मदरसा चालू करवा के रखा है। चला स्कूल से ज्यादा तो मदरसा है यहाँ। पहला नंबर तो सरकार को मदरसा एकदम जायज मदरसा रखो और मदरसा सबको क्लोज करो, मस्जिद को भी तोड़ो। 50,000 धार्मिक जगह है ना, धार्मिक जगह यार, कितना धार्मिक जगह, कितना रेशियो देगा, कितना मस्जिद है, कितना मंदिर है। हम लोग कह रहा नसबंदी, बच्चा पैदा करो 12 को और दोष दो सरकार को कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो 12 को पैदा काहे करते हो? जितना कैपेसिटी तुम्हारे पास उतना करो ना, तो नसबंदी करवाओ तुम भी।